जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल यूके जीएस एकेडमी में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है वो सीखने वाले हैं हम लोग क्या है उस पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज इस वीडियो में आखिर हम लोग सीखने वाले क्या है, तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे हम लोग जो है कि वो अपने पॉइंट्स पर आएंगे और पॉइंट्स की जो है कि व्याख्या को देखेंगे और इसमें क्या क्या चीजें हैं जो हम लोगों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों का क्या होने वाला है, वो होने वाला है ईसा मसीह के जन्म से पहले और ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना को पढ़ेंगे। तो उस घटना का नाम क्या है, ईसवी और ईसा पूर्व। देखिए, ईसवी क्या है और ईसा पूर्व क्या है। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ईसवी तथा ईसा पूर्व के बारे में संपूर्ण जानकारी। क्या पढ़ने वाले हैं, ईसवी तथा ईसा पूर्व। सबसे पहले पॉइंट पर आएंगे हम लोग। देखिए, ईसवी और ईसा पूर्व, ये है हमारा ईसवी, ये हो गया ईसवी, ये हो गया ईसा पूर्व, ये हो गया ईसवी, ये हो गया ईसा पूर्व। अब ईसवी और ईसा पूर्व में जो है कि अंतर क्या है, क्या होते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, और जो है कि इनके बिना हम लोग हिस्ट्री के एक बात और है हमारा, वो बात ये है कि इनके बिना हिस्ट्री का एक पार्ट अधूरा रह जाएगा। आप इस पार्ट को नहीं पढ़ते हैं तो हिस्ट्री का जो है कि एक पार्ट आपका अधूरा रह जाएगा। ठीक है, तो इन पॉइंट को, इन चीजों को जो है कि समझना बहुत आवश्यक है यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और हिस्ट्री को बेस्ट करना चाहते हैं अपने आप में, तो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, इस वीडियो में है क्या, ईसवी और ईसा पूर्व क्या है, ईसवी और ईसा पूर्व। इस वीडियो में जो है कि वो ईसवी और ईसा पूर्व के बारे में हम लोग जानकारियां लेंगे। ठीक है, देखिए ईसवी क्या, ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। यानी कि ईसाई एक प्रकार का क्या क्या, यहाँ क्या है कि ईसाई धर्म, ईसाई धर्म से क्या है रिलेटेड, क्या है ईसाई धर्म से, क्या है कि ईसाई धर्म से जुड़े हैं। ये जो है कि वो ईसाई धर्म से जुड़े हैं, यानी कि इसका धर्म जो है कि ईसाई है। तो ईसाई धर्म के जो है कि गुरु ईसा मसीह के जन्म पर आधारित क्या है, ईसा, जो कि ईसा पूर्व और ईसवी। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ईसा पूर्व तथा ईसवी किसके जन्म पर आधारित है, तो ईसा मसीह के जो धर्म गुरु, ईसाई के धर्म गुरु जो है कि वो ईसा मसीह को कहा जाता है। उसी के जो है कि वो जन्म पर आधारित ईसवी और ईसा मसीह, सॉरी, ईसवी और ईसा पूर्व की जो की व्याख्या की गई है। एक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व हम लोग कहेंगे और उसके बाद की जो समय है उसको हम लोग ईसवी कहेंगे। क्यों कहेंगे, किस लिए कहेंगे, आइए एक पॉइंट पर देखेंगे। देखिए, ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह जब पैदा नहीं हुआ था, जन्म उसका नहीं हुआ था, तो उसके पूर्व यानी कि पहले की स्थिति में क्या होता था कि उल्टी गिनती किया जाता था। यानी कि उसके पहले जो कि वो ईसा पूर्व होता था, ना कि ईसवी, ना कि सन होता था। ईसा मसीह के जन्म से पहले जो कि वो ईसा पूर्व, जैसे कोई डेट लिखा जाता, जैसे 4/16/438, उसके पहले ईसा मसीह के जन्म के पहले कोई जो है कि वो लिखा जाए, जो है कि सन ईसवी को लिखा जाता था, तो किस प्रकार से लिखा जाता था, जैसे 1620 ईसा पूर्व, किससे लिखा जाता था, 1620 ईसा पूर्व। यानी कि उसके जन्म से पहले की जो चीजें थी, जो सन ईसवी वाला खेल था, वो क्या होता था, ईसा पूर्व होता था। बल्कि जब ईसा मसीह के जन्म के बाद क्या हो गया कि ईसवी हो गया, सन हो गया, इसे लैटिन भाषा के शब्द में बोला जाता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो ये समझ में आ गया कि ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय जो है कि ईसा पूर्व बोला जाता था,
जब वो पैदा नहीं हुआ था तो ईसा पूर्व बोला जाता। ईसा मसीह का जन्म जब नहीं हुआ था तो क्या बोला जाता था, ईसा पूर्व बोला जाता। उसका जन्म जिस दिन हुआ उसी से सन का गठन हुआ, उसी दिन जो है कि ईस्वी का गठन हुआ, और उसके बाद जो है कि ईस्वी सन का जो है कि वो निरंतर चलते हुए चलना लगा। जैसे 1898 सन, 1828 सन, 1947 सन, सन 1947, 1947 ईस्वी बोला जाता है, 15 अगस्त 1947 जैसे हम लोग बोलते हैं ईस्वी सन, ऐसे प्रकार से बोला जाता है। पहले के समय में क्या बोला जाता था, ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म के पहले क्या बोला जाता था, ईसा पूर्व। लेकिन उसके बाद के जन्म के बाद की जो है कि क्या बोला है, ईस्वी बोला जा रहा है सन बोला है। अब देखेंगे ईसा पूर्व, ये हमारा पॉइंट है ईसा। ईसा पूर्व में क्या होता था कि वर्षों की गिनती दोस्तों उल्टी होती थी, वर्षों की गिनती उल्टी होती थी, जो कि उल्टे ढंग से होता था। इसमें जो कि वर्षों की गिनती गिनती जो कि उल्टा ढंग से होता था, यानी कि 535 छोटा और बड़ा होता था 435, इस प्रकार से। यानी कि ग्रेटर देन लेस देन अधिक पढ़े होंगे तो ग्रेटर देन में इस ईसापुर में क्या होता था कि ये इससे बड़ा ये होता था, इससे बड़ा ये होता था, इस प्रकार से समझिए। तो क्या हो रहा है कि इस समय जो है कि जो है कि वर्षों की गिनती क्या होती थी, उल्टी होती थी। वर्षों की गिनती क्या होता था, उल्टी। जैसे कि हम लोग उदाहरण के तौर पर लेंगे, महात्मा बुद्ध का जन्म जैसे कि 563 ईसापुर में हुआ, और जो है कि इसका मृत्यु 483 ईसापुर में हुआ। देखिए मृत्यु जो है इसका 563 ईसा पूर्व में हुआ, लेकिन सॉरी, जो कि जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ, लेकिन जो कि इसका मृत्यु यानी कि इसका मरने का समय जिस दिन मरा तो वो 483 ईसा पूर्व में इसका जो कि मृत्यु हुआ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 583 हम लोग जैसे अब के समय में क्या होता था कि कोई यदि जन्म लेगा तो 483 समझने के तौर पर समझेंगे। अब के समय सन में क्या होता था कि होता है कि कोई व्यक्ति जैसे 483 ईस्वी में जन्म लिया है तो वो उसका मरण या तो 500 में होगा, 481 84 होगा, इस प्रकार से इधर से चलती थी, सीधी गिनती होती थी। लेकिन उस समय में क्या होता था कि उल्टा गिनती हुआ करता था, उल्टा हुआ करता था। जैसे कि 563 ईसा पूर्व में जो कि इसका जन्म हुआ, लेकिन इसका मरण कब हुआ, 483 ईसा पूर्व में। तो इसका जो कि कैलकुलेशन निकालेंगे कि ये धरती पर कितना दिन जिंदा रहा, धरती पर कितना दिन जिंदा रहा, तो इसको कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे, 563 में से जो है कि 483 को घटा देंगे, यानी कि 3 में 3 जीरो गया, 8 में 8 16, यानी कि 80 वर्ष इसका जो है कि जीवन चर्या इसका चला। कितना वर्ष, 80 वर्ष इसका जीवन चर्या चला था। समझ गए, इस प्रकार से ईसापुर और ईस्वी का खेल है। समझ गए आप लोग, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। एक पॉइंट और समझना है, ईसा मसीह के जन्म तिथि से जो है कि आरंभ हुआ ईस्वी, क्या जन्म आरंभ हुआ, वो हुआ आरंभ क्या हुआ, ईस्वी। ईसा मसीह के जन्म के समय यानी कि उसी तिथि से आरंभ हो गया सन, जिसे ईस्वी के तौर पर भी हम लोग मान सकते हैं, ईस्वी भी कर सकते हैं या फिर सन कर सकते हैं। जैसे सन 1947 कर सकते हैं या फिर 1947 ईस्वी भी कर सकते हैं, दोनों से में से कोई भी चीज कर सकते हैं। ईसा मसीह के जन्म के बाद से जो है कि वो सन कहा जाता है या फिर ईस्वी कहा जाता है। जैसे 1600 1800 जो कि 1700 ईस्वी, 1800 ईस्वी, 1600 ईस्वी, इस प्रकार से ईस्वी के तौर पर हम लोग जो है कि चीजों को देखते हैं। लेकिन संक्षेप में लिखा जाता है, क्या संक्षेप में लिखा जाता है, जैसे ईस्वी को जो कि संक्षेप में ई के द्वारा सूचित किया जाता है, जैसे इतना बड़ा नहीं लिखा जाता। जैसे 1947 है, 1947 ईस्वी लिखा जाता है, ना कि ईस्वी, इस प्रकार से लिखा जाता है। आप देखे होंगे तो सिर्फ शॉर्ट में लिखाया जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि ईस्वी को किस प्रकार से लिखा जाए, पूरा फुल फॉर्म में या फिर इस शॉर्ट तरीका में, तो आप दोनों के साथ जो कि बेटर जो कि इसके साथ चलेंगे। समझ गए, ईस्वी को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा गया है। लैटिन भाषा का एक शब्द है ईस्वी को, उसमें भी लिखा गया है जिसमें एडी मतलब क्या होता है कि एनो डोमिनल, शाब्दिक अर्थ इसका हुआ कि इन द इयर्स ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यानी कि जीसस क्राइस्ट को जो ईसा मसीह के जो है कि उस चीज में भी इसको इसका दाखिल किया गया। सन, सन मतलब क्या होता है, ईस्वी, एडी में जो है कि इसका किया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। तो यहाँ तक कोई क्लियर नहीं हुआ। और एक और पॉइंट हो गया ईस्वी। ईस्वी में जो कि वर्षों की गिनती जो कि सीधी होती थी, जिससे कोई व्यक्ति जो है कि 5 तारीख को जन्म लेता है तो वो 6 तारीख को मरेगा, या फिर 5 तारीख के अगले कुछ समय के बाद ही मरेगा, या फिर 15-20 साल के बाद मरेगा,
या फिर 100 साल के बाद मरेगा। उस समय क्या होता था कि 100 साल में जन्म लिया और 84 साल के बाद मरा, तो क्या होता था कि इसका जन्म हुआ 100 में और मृत्यु हुई 84 में। इस प्रकार से उल्टी गिनती होती थी। कब? ईसा पूर्व में। तो ईस्वी और ईसा पूर्व में कोई समझने में आपको कठिनाई नहीं हुई होगी। यदि कठिनाई हुई तो वीडियो को एक बार और देखें, ठीक है। और समझने की कोशिश करेंगे। एक बात, एक छोटे छोटे पॉइंट में आपको समझना पड़ेगा कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो समय थी उसमें गिनती जो कि उल्टी होती थी। बस यही पॉइंट को हम लोग को पकड़ना है बस। ईसा मसीह के जन्म की जो कि पहले वाले जो स्थिति थी उसमें वर्षों की गिनती उल्टी होती थी, और अब ईसा मसीह के जन्म की तिथि से जो आरंभ हुई वो वर्ष की गिनती जो कि सीधी तौर पर होने लगी, ठीक है। जैसे हम लोग का कैलेंडर हो गया, कैलेंडर वगैरह में क्या होता था कि उस समय उल्टा गिनती होता था, लेकिन अब गिनती जो होता है वो सीधे तौर पर। तो समझ में आ गया होगा आपको वीडियो। यदि समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार आप वीडियो को वॉच करें तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। थोड़ी हम भी स्टूडेंट हैं, हमें भी थोड़ी जो है कि बहुत डाउट होती है, तो आपके साथ जो है कि जुड़ करके हमें भी अच्छा लगता है। तो इसे प्यार आशीर्वाद आप सब देते रहें। उसके लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।